एक बार फिर आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे जैन धर्म। जैन धर्म स्टार्ट करते हैं। जैन धर्म, जैन शब्द जिन से बना है, जिसका अर्थ है इंद्रियों को जीतने वाला, विजेता। जिन मतलब क्या होता है? विजेता। कैसा विजेता? इंद्रियों को जीतने वाला। दोस्तों समझ में आया? जैन अर्थात जिन शब्द से जैन बना है, जिसका अर्थ है इंद्रियों को जीतने वाला। जिसने इंद्रियों को जीत लिया उसे जिन कहा जाता है और जिन से ही जैन शब्द बना है। जैन धर्म में तीर्थकर की बात की जाती है। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थकर हुए, जिसमें से इन्हें दो टाइप में विभाजित किया गया है, अनऐतिहासिक तीर्थकर और ऐतिहासिक तीर्थकर। अनऐतिहासिक तीर्थकर मतलब जिनका लिखित विवरण हमारे पास नहीं है। 1 से 22 तक के तीर्थकर का हमारे पास लिखित विवरण नहीं है, अर्थात उनके बारे में कहाँ के रहने वाले थे, माँ बाप का नाम, किस जाति के थे, किस कुल के थे, इसके बारे में हमें जानकारी प्राप्त नहीं होती। इन्हें हम कहते हैं अनऐतिहासिक तीर्थकर। ऐतिहासिक तीर्थकर वे तीर्थकर हैं जिनके बारे में हमें लिखित जानकारी है, उनके बारे में पता है, उनका जन्म कब हुआ था, उनके माँ बाप कौन थे, उन किस कुल के थे। इन्हें हम कहते हैं ऐतिहासिक तीर्थकर। हमारे 2 तीर्थकर है जो ऐतिहासिक तीर्थकर है, 23वें और 24वें, जबकि 1 से 22 तक के तीर्थकर के बारे में हमें जानकारी नहीं मिलती। जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव, इन्हें प्रथम तीर्थकर कहते हैं। ये जैन धर्म के संस्थापक थे। ये अयोध्या के निवासी थे। कहाँ के निवासी थे? अयोध्या के निवासी थे। ये वही अयोध्या है जहाँ राम भगवान का जन्म हुआ था। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन है? ऋषभदेव। यह इक्ष्वाकु वंश के क्षत्रिय थे। जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव क्या थे? क्षत्रिय थे, क्षत्रिय वंश के थे। इन्होंने कैलाश पर्वत पर तप किया था। ये पूछता है क्वेश्चन कि ऋषभदेव ने कहाँ तप किया था? कैलाश पर्वत पर तप किया था। ऋषभदेव ने कहाँ तप किया था दोस्तों? कैलाश पर्वत पर ऋषभदेव ने तप किया था। ऋग्वेद में इन्हें विष्णु का अवतार बताया गया है। ऋग्वेद में इन्हें विष्णु का अवतार बताया गया है। इनका प्रतीक, ये पूछता है कि हमारे जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव का प्रतीक क्या है? तो इनका प्रतीक है बेल। क्या है? बेल। ऋषभदेव के 2 पुत्र थे। एक थे भारत, हमने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि इनके पुत्र भारत के नाम पर ही हमारे भारतवर्ष का नाम भारत पड़ा, और इनके दूसरे पुत्र थे बाहुबली, जो कर्नाटक चले गए और चंद्रगिरी पर्वत श्रवणबेलगोला में भारत में इनके गोमतेश्वर की मूर्ति है। ये सन्यासी बने। इनके एक पुत्र राजा बने और दूसरा पुत्र सन्यासी बना, जिनका दक्षिण भारत में इनकी गोमतेश्वर की प्रसिद्ध मूर्ति है। कौन सी मूर्ति है? गोमतेश्वर की मूर्ति है। हमने आपको बताया कि अभी ऋषभदेव के एक दूसरे पुत्र थे जो सन्यासी हो गए थे। उनका नाम था, उनकी गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण चामुंडेश ने करवाया। किसने करवाया? चामुंडेश ने करवाया। 19वें तीर्थकर के बारे में हम पढ़ते हैं। फिर यहाँ पे चलो 19वें तीर्थकर को देखते हैं। मालीनाथ, इनका नाम था मालीनाथ। इन्हें महिला माना जाता है, ऐसा माना जाता है कि ये महिला थे। मालीनाथ, याद रखना कि 19वें तीर्थकर को महिला माना जाता है। ये श्वेतांबर मानते हैं। 21वें तीर्थकर, इनका नाम ऋषभदेव से मिला है। इन्हें कृष्ण के समकालीन, कृष्ण का मित्र कहा जाता है। कहाँ से मिला है? ऋग्वेद से। 23वें तीर्थकर प्रथम ऐतिहासिक तीर्थकर, हमने बताया था कि 23वें और 24वें तीर्थकर ऐतिहासिक तीर्थकर है। इनका जन्म काशी में हुआ। कहाँ हुआ? 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ का जन्म कहाँ हुआ? काशी में हुआ। पिता अश्वसेन, पार्श्वनाथ के पिता का नाम क्या था? अश्वसेन। माता बामा, पत्नी प्रभावती। पत्नी का नाम क्या था? प्रभावती। फिर से रिपीट कर दे रही हूँ। 23वें तीर्थकर प्रथम ऐतिहासिक तीर्थकर है और इनका जन्म काशी में हुआ। 23वें तीर्थकर का नाम क्या है? पार्श्वनाथ। पिता अश्वसेन, माता बामा, पत्नी प्रभावती। इन्होंने 30 वर्ष की आयु में गृह त्याग किया था। कितने वर्ष की आयु में गृह त्याग किया था? 30 वर्ष की आयु में गृह त्याग किया था। और इन्होंने समेत शिखर पर तप किया। कौन से शिखर पर? समेत शिखर पर तप किया, जो झारखंड में है। कहाँ है? झारखंड में। इन्होंने कौन से पर्वत पर तप किया? समेत शिखर पर तप किया, जो झारखंड में है। 84वें दिन तपस्या से इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। कौन से दिन? 84वें दिन में तपस्या से ज्ञान की प्राप्ति हुई। इनका प्रथम अनुयायी इनकी माँ बामा बनी। कौन बना? प्रथम अनुयायी पूछता है क्वेश्चन में कि इनकी प्रथम अनुयायी कौन बनी? तो बामा बनी। पार्श्वनाथ ने जैन धर्म के 4 सिद्धांत महाव्रत दिए। पार्श्वनाथ ने, जो हम जैन धर्म के सिद्धांत पढ़ते हैं, उसके 4 सिद्धांत किसने दिए? पार्श्वनाथ ने। महाव्रत, जिन्हें हम महाव्रत कहते हैं। ये 4 महाव्रत कौन से हैं? सत्य, अहिंसा,
अस्ते अपरिग्रह। इनका प्रतीक क्या है? सांप। क्या है? सांप। ये प्रतीक चिन्ह याद रखना होगा आपको, सभी तीर्थकर के प्रतीक चिन्ह पूछता है। तो 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ, उनका प्रतीक चिन्ह है सांप। अनुयायी, इनके अनुयायी काले वस्त्र धारण करते थे। कैसे वस्त्र धारण करते थे? काले वस्त्र धारण करते थे। अब हम मोस्ट इंपॉर्टेंट 24वें तीर्थकर हमारे महावीर स्वामी। जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक इन्हें माना जाता है। इनका जन्म 599 ईसा पूर्व में वैशाली कुंडग्राम में हुआ था। जबकि ये नया है और पुराने समय में इसके में दो डेट मिलती है, एक 599 ईसा पूर्व और एक 540 ईसा पूर्व। 599 ईसा पूर्व वैशाली कुंडग्राम में हुआ था। बचपन का नाम वर्धमान था। क्या नाम था इनका बचपन का नाम? वर्धमान में। सीधे क्वेश्चन में पूछेगा कि 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था? तो वर्धमान था। पिता का नाम सिद्धार्थ। अब ये कौन से कुल के थे? ये जात्रिक कुल से संबंधित थे। कौन से कुल से थे? जात्रिक कुल से संबंधित थे। माता का नाम त्रिशला। क्या नाम है माता का? त्रिशला। याद रखना, माता का नाम त्रिशला, जो लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। कौन थी? लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। याद रखना जो दोस्तों, ये कौन थी? लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। और इनके पिता का भी कुल पूछता है, तो ये जात्रिक कुल से संबंधित है। पत्नी का नाम, इनकी पत्नी का नाम क्या था? यशोदा। बेटी का नाम अनुजा प्रियदर्शनी। क्या नाम था इनका? इनकी एक ही बेटी थी जिसका नाम था अनुजा प्रियदर्शनी। अब बेटी है तो दामाद होगा। दामाद का नाम जामली। क्या नाम था? जमाली। दामाद का नाम क्या था? जमाली। 30 वर्ष की आयु में नंदीवर्धन ने बड़े भाई से आज्ञा लेकर गृह त्याग किया था। देखो उस समय कितनी अच्छी परंपरा थी, मतलब कोई भी काम करने से पहले अपने बड़ों से आज्ञा ली जाती थी। इसी तरह महावीर स्वामी ने अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से आज्ञा लेकर गृह त्याग किया था। अब दोस्तों, महावीर स्वामी ने गृह त्यागने के 13 माह बाद वस्त्र त्याग दिए थे। कितने माह बाद? 13 माह बाद वस्त्र त्याग दिए थे। वे नग्न अवस्था में रहते थे। गृह त्याग के बाद महावीर नालंदा पहुँचे। वहाँ पर उनको मखली गोशाल मिले। कौन मिले? मखली गोशाल मिले। दोनों ने मिलकर 6 वर्ष तक साथ में तपस्या की। ठीक है। गृह त्याग करने के बाद वो नालंदा पहुँचे। वहाँ पर उनको मखली गोशाल मिले। दोनों ने मिलकर 6 वर्ष तक तपस्या की। 6 वर्ष बाद मखली गोशाल ने महावीर स्वामी का साथ छोड़ दिया और वो नालंदा को छोड़कर आ गए। मखली गोशाल ने उनका साथ छोड़ दिया। मखली गोशाल ने अलग संप्रदाय, आजीवक संप्रदाय की स्थापना की। यह नीतिवाद को मानते थे। मतलब इसका मतलब जानते हो आप? आज मतलब जो होगा देखेंगे, यानी कि भगवान पर आश्रित होगा। ये खुद से कुछ नहीं करना, नीतिवाद, जो नियति ने चाहा वैसा होगा। इस प्रकार से ये मखली गोशाल अजीब संप्रदाय के हो गए। और 6 वर्ष बाद महावीर नालंदा छोड़कर जाम्बिग्राम गए। ये कहाँ आ गए? जाम्बिग्राम आ गए। जाम्बिग्राम में 12 वर्ष बाद ऋजुपालिका नदी के किनारे साल वृक्ष के नीचे कैवल्य की प्राप्ति हुई। कैवल्य मतलब ज्ञान की प्राप्ति हुई। देखो ये इंपॉर्टेंट है। जाम्बिग्राम में 12 वर्ष बाद ऋजुपालिका नदी के किनारे साल वृक्ष के नीचे, कौन से वृक्ष के नीचे? साल वृक्ष। ग्राम कौन सा? जम्बिग्राम। याद रखना दोस्तों, कौन सा ग्राम? जम्बिग्राम में 12 वर्ष बाद कौन सी नदी? ऋजुपालिका नदी। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ। जम्बिग्राम, ऋजुपालिका नदी के किनारे साल वृक्ष के नीचे कैवल्य की प्राप्ति हुई, यानी ज्ञान की प्राप्ति हुई। केवल प्राप्ति के बाद महावीर केवलिन आहार्त निग्रंथ कहलाए। क्या कहलाए? केवलिन आहार्त निग्रंथ कहलाए। इनको 42 वर्ष की उम्र में ज्ञान की प्राप्ति हुई। कितने वर्ष की उम्र में? 42 वर्ष की उम्र में ज्ञान की प्राप्ति हुई। मखली गोशाल ने महावीर स्वामी को अपना गुरु बनाया। जिनके साथ वो स्टार्टिंग में नालंदा विश्वविद्यालय पहुंचे थे, वहाँ मखली गोशाल मिले और 6 वर्ष साथ में तपस्या की। लेकिन फिर बाद में मखली गोशाल ने उन्हें उनका साथ छोड़ दिया था। अब मखली गोशाल ने महावीर स्वामी को अपना गुरु बना लिया। क्या बना लिया? गुरु बना लिया। प्रथम उपदेश राजगृह के विंध्याचल पर्वत पर दिया। सबसे पहला उपदेश कहाँ दिया? ये क्वेश्चन बनता है कि ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर स्वामी ने प्रथम उपदेश कहाँ दिया? तो राजगृह के विंध्याचल पर्वत पर दिया। प्रथम अनुयायी जामिल बने, ठीक है, जो इनके खुद के दामाद थे। स्वामी जी के खिलाफ प्रथम विद्रोह जामिल नहीं किया। किसने किया? उनके दामाद जामिल ने किया। दूसरा विद्रोह तिम्सगुप्त शिष्य ने किया। पहला विद्रोह किसने किया? जामिल ने, और दूसरा तिम्सगुप्त ने किया। महावीर स्वामी वैशाली, राजगहरा, कौशाम्बी, चंपा आदि नगरों में अपने उपदेश दिए। कहाँ कहाँ दिए? वैशाली, राजगृह, कौशाम्बी, चंपा आदि नगरों में अपने
उपदेश दिए। महावीर स्वामी ने अपने उपदेश प्राकृत भाषा अर्धमागधी में दिए। महावीर स्वामी ने अपने उपदेश प्राकृत भाषा अर्धमागधी में दिए। ये क्वेश्चन आता है कि महावीर स्वामी ने अपने उपदेश कौन सी भाषा में दिए, तो याद रखना दोस्तों, प्राकृत भाषा में दिए। कौन सी भाषा में दिए? प्राकृत भाषा में। कौन सी भाषा में? प्राकृत भाषा में। अंतिम उपदेश बिहार पावापुरी में दिए और इनकी मृत्यु हो जाती है 527 ईस्वी में, और पुराने अनुसार 468 ईस्वी में। कहाँ होती है? सस्तीपाल के महल में। ये राजा सस्तीपाल है, इनके महल में इनकी मृत्यु हो जाती है। कब होती है? 527 ईसा पूर्व में। याद रखना दोस्तों, 527 ईसा पूर्व में। अब जैन धर्म की कुछ शिक्षाएं हैं, मान्यताएं हैं, जैसे संसार, अनिश्वरवादी, त्रिरत्न, कर्मवादी, पंच महाव्रत, ठीक है, पंच अड़ुवत, स्यादवा, संधारा। इसी तरह मान्यता है क्या? अनिश्वरवादी, कर्मवादी पुनर्जन्म को मानता था, आत्मवादी था, आत्मा को मानता था। देखो, अनिश्वरवादी मतलब भगवान को नहीं मानता था, कर्मवादी था कि कर्म होगा तो सब कुछ होगा, पुनर्जन्म को मानता था कि मतलब आत्मा का जन्म होता है, आत्मवादी था मतलब आत्मा होती है, वेदों के ज्ञान एवं कर्मकांडों को नहीं मानता था। जो ऋग्वेदिक काल, उत्तर वैदिक काल में जो कर्मकांड थे उन्हें नहीं मानता था। मूर्ति पूजा का विरोधी था। याद रखना दोस्तों, मूर्ति पूजा का विरोधी था। वर्ण व्यवस्था का भी विरोधी नहीं था। यह वर्ण व्यवस्था का विरोधी नहीं था। याद रखना दोस्तों, जैन धर्म वर्ण व्यवस्था का विरोधी नहीं था। जैन धर्म की ये मान्यता थी कि संसार की व्यवस्था, जैन धर्म के अनुसार सृष्टि का वास्तविक संचालन ईश्वर नहीं। जैन धर्म ये मानता, क्योंकि अनिश्वरवादी था तो वो कहता था कि जैन धर्म के अनुसार वास्तविक संचालन ईश्वर नहीं करता, बल्कि सार्वभौमिक विधि विधान से होता है। कैसा होता है? सार्वभौमिक विधि विधान से होता है। देखो दोस्तों, जैन धर्म में बताया गया है कि संसार अनादि तथा वास्तविक है। कैसा है? अनादि तथा वास्तविक है, जिसमें प्रलय का कोई स्थान नहीं। जैन धर्म में बताया गया है कि प्रलय का कोई स्थान नहीं, अर्थात संसार शाश्वत है। क्या है? कैसा है? संसार शाश्वत है, अनादि है, ठीक है, जो कभी नष्ट नहीं होगा। ये जैन धर्म में बताया, संसार अनादि है जो कभी नष्ट नहीं होगा। संसार की रचना जीव तथा अजीव से मिलकर हुई है। जीव चेतन तत्व है, जबकि अजीव अचेतन तत्व है। क्या कहा दोस्तों? संसार की रचना जीव तथा अजीव से मिलकर हुई। जीव में चेतन तत्व है, जबकि अजीव अचेतन तत्व है। अजीव का विभाजन 5 भागों में किया है: पुगदल, काल, आकाश, धर्म, अधर्म। ठीक है, क्या कहा? संसार की रचना जीव तथा अजीव से मिलकर ही, यानी कि निर्जीव और सजीव से हुई है। जीव चेतन तत्व है, जो जीव है वो चेतन तत्व, जबकि अजीव अचेतन तत्व है। अजीव का विभाजन 5 भागों में किया गया: पुगदल, काल, आकाश, धर्म, अधर्म। त्रिरत्न, जैन धर्म के 3 रत्न हैं जो मोक्ष प्राप्ति के लिए त्रिरत्न का पालन आवश्यक है। सबसे पहला क्या है? सम्यक ज्ञान। सम्यक ज्ञान मतलब शंका रहित ज्ञान। ज्ञान ऐसा होना चाहिए जिसमें कोई कन्फ्यूजन ना हो। शंका रहित ज्ञान होना चाहिए। कैसा ज्ञान होना चाहिए? शंका रहित ज्ञान होना चाहिए। सम्यक दर्शन, तीर्थंकरों के उपदेशों द्वारा प्राप्त ज्ञान। सम्यक दर्शन, जो तीर्थंकर ने उपदेश दिए हैं उसके द्वारा प्राप्त ज्ञान। सम्यक आचरण, त्रिरत्नों में सर्वाधिक बल इसी पर दिया गया। सम्यक आचरण मतलब हमारा आचरण अच्छा होना चाहिए। पंच महाव्रत, जैन धर्म के 5 महाव्रत के अंतर्गत सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह तथा ब्रह्मचर्य का पालन करना आवश्यक माना गया। सत्य मतलब हमेशा सत्य बोलो, अहिंसा, अस्तेय चोरी न करना, अपरिग्रह तथा ब्रह्मचर्य का पालन करना। इसमें से प्रारंभ के 4 व्रत पार्श्वनाथ ने दिए थे। हमने पढ़ा था कि पार्श्वनाथ ने 4 महाव्रत दिए, जबकि 5वां महाव्रत किसने जोड़ा? हमारे महावीर स्वामी ने। 5वां महाव्रत कौन सा जोड़ा? ब्रह्मचर्य। ये क्वेश्चन बनता है, ब्रह्मचर्य किसने जोड़ा? तो ये जोड़ा महावीर स्वामी ने। जैन धर्म में स्यादवाद को समझाया गया है। जैनियों के अनुसार स्यादवाद क्या था? स्यादवाद अनेकतावाद सप्तभंगिनीय। तो देखो, जैनियों के अनुसार संसारी विश्व के संबंध में हमारे सभी निर्णय सापेक्ष एवं सीमित होते हैं। हम किसी भी वस्तु के बारे में अगर कुछ कहें तो वो क्या, जो हमको दिख रहा है सिर्फ हमारे पास उतना ही ज्ञान होगा, उसका संपूर्ण ज्ञान हमें प्राप्त होगा कि चाहे कोई भी चीज़ हो, हमारे पास उसका संपूर्ण ज्ञान नहीं होता। किसी वस्तु के संबंध में हम अपने ज्ञान को ना तो पूर्णतः सत्य मान सकते हैं ना असत्य। इसलिए ज्ञान की त्रुटि से बचने के लिए
स्याद शब्द का प्रयोग किया जाना चाहिए। स्याद शब्द का प्रयोग 7 तरीके से किया जा सकता है। कितने तरीके से किया जा सकता है? 7 तरीके से। इसे हम अपने निजी जीवन में भी उपयोग कर सकते हैं, जैसे कि शायद है, शायद नहीं है, शायद है और नहीं है, शायद कहा नहीं जा सकता, शायद नहीं है और कहा नहीं जा सकता, शायद है और कहा नहीं जा सकता, शायद है, नहीं है और कहा नहीं जा सकता। इससे हम बचना चाहिए। किसी भी चीज़ को हमको इस टाइप से बोलना चाहिए ताकि हम विवादों से बच सके, क्योंकि किसी भी चीज़ों के बारे में हमें संपूर्ण ज्ञान नहीं होता। जो हमारे सामने दिखता है हमें उतना ही पता रहता है, उसके बारे में जो और भी चीज़ें हमें उसके बारे में नहीं पता रहता। इसलिए किसी भी चीज़ को 100% बोलने से अच्छा है कि हम शायद हो भी सकता है, शायद नहीं भी हो सकता है। इस प्रकार हम शायद बात के सिद्धांत को समझ सकते हैं कि शायद बात क्या है। अब जैन धर्म में संलेखना विधि थी। जैन धर्म में उपवास के दौरान शरीर त्यागने को संलेखना कहा जाता है। जैन धर्म में उपवास के दौरान शरीर को त्यागने को क्या कहा जाता है? संलेखना कहा जाता है। इसे आत्महत्या भी कहते हैं। क्या कहते हैं? संलेखना विधि को आत्महत्या भी कहते हैं। प्रसिद्ध मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य ने इस प्रक्रिया के द्वारा अपने प्राण त्यागे थे। ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि हमारे प्रसिद्ध मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य ने इसी प्रक्रिया के दौरान अपने प्राण त्याग दिए थे। ठीक है। अब जैन धर्म में कुछ संगति सम्मेलन हुए। जैन धर्म में 2 संगति सम्मेलन हुए, जैसे प्रथम सम्मेलन पाटलिपुत्र में हुआ, इस प्रथम सम्मेलन। दूसरा सम्मेलन हुआ बल्लवी गुजरात में। तो जैन धर्म में 2 सम्मेलन हुए। प्रथम जैन संगति के अध्यक्ष स्थूलभद्र थे। इसमें विशेष क्या था? जैन धर्म के 12 अंगों की रचना हुई। इसमें जैन धर्म के 12 अंगों की रचना हुई। द्वितीय बौद्ध संगति जैन संगति, इसमें अध्यक्ष थे देवधृ क्षमाश्रवण और जैन धर्म के साहित्य आगम की रचना हुई। कौन से? जैन धर्म के साहित्य आगम की रचना हुई। इसमें 12 उपांग और 10 प्रकरण 6 क्षेत्रीय शुद्ध की रचना की गई है। इस सम्मेलन में जैन धर्म 2 शाखाओं में बढ़ गया था, श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर का अर्थ है स्वस्थ वस्त्र धारण करने वाले श्वेतांबर कहलाए। इनके अध्यक्ष कौन थे? स्थूलभद्र। दिगंबर ये नग्न अवस्था में रहने वाले, इनके प्रमुख थे भाद्रभव। कौन थे? भाद्रभव। भाद्रभव दक्षिणी जैन कहलाते हैं और स्थूलभद्र उत्तरी जैन कहलाते हैं। कल्पसूत्र की रचना भाद्रभव ने की। ये पूछता क्वेश्चन। श्वेतांबर यानी स्वस्थ वस्त्र धारण करने वाले, इनके प्रमुख क्या कहलाए? स्थूलभद्र। दिगंबर ये नग्न अवस्था में रहते थे, इनके प्रमुख भाद्रभव थे। भाद्रभव को दक्षिणी जैन कहते हैं। भाद्रभव जब उत्तर भारत में अकाल पड़ा था, भाद्रभव दक्षिण में चले गए थे, इसलिए इन्हें दक्षिणी जैन कहते हैं। नोट इसमें कल्पसूत्र की रचना भाद्रभव ने की, जिसमें तीर्थंकरों की जीवनी मिलती है। किनकी जीवनी मिलती है? तीर्थंकरों की जीवनी मिलती है। कल्पसूत्र की रचना किसने की? भाद्रभव ने की। जैन धर्म का प्राचीन ग्रंथ 14 पूर्व है। महावीर स्वामी की पहली अनुयायी कौन थी? नरेश दधिवाहन की पुत्री चंपा। कहीं कहीं इसका नाम चंदा दिया होता है। महावीर स्वामी की पहली अनुयायी कौन थी? नरेश दधिवाहन की पुत्री चंपा। कौन थी? नरेश दधिवाहन की पुत्री चंपा थी। ये था हमारा जैन धर्म। नेक्स्ट वीडियो में हम बौद्ध धर्म पढ़ेंगे। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू।